डियर स्टूडेंट, अकाउंटेंसी में पिछले दिनों आपने गुडविल के बारे में पढ़ा। गुडविल क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसा इसका नेचर है, आज हम पढ़ेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें पढ़ना है ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। तो इसको कुल 3 भागों में बांट दिया गया है। कुल इसकी 3 विधियां हैं। पहली विधि है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको कहते हैं औसत लाभ आधार विधि। औसत लाभ आधार विधि। औसत लाभ आधार विधि। देखिए, औसत लाभ आधार विधि को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है साधारण औसत लाभ आधार विधि। साधारण औसत लाभ आधार विधि। क्या कहेंगे? साधारण औसत लाभ आधार विधि, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा है भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि कहेंगे वेट
मेथड। वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड वेटेड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस तरह से पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है अधिलाभ विधि। यहाँ पर ये पहला हो गया, यहाँ पर ये दूसरा हो गया अधिलाभ आधार विधि। अधिलाभ आधार विधि सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब अगला है पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि कैपिटल कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। और दूसरा है अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। प्यारे बच्चों, यह देखना है इन तीन विधियों से ख्याति जो दिखाई दे रहा है उसका मूल्यांकन अत्यंत सरल नहीं हो सकता। फिर भी कुछ टेक्निक हैं जिनके आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसमें प्रमुख तीन विधियां हैं। पहली विधि है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ आधार विधि। आप देखेंगे औसत लाभ आधार विधि, यहां पर गौर से देखिए, औसत लाभ आधार विधि। एक शब्द प्रयोग में आया है औसत। औसत का मतलब आपको बताया गया है, और वो भी औसत लाभ है। जैसे कहा जाए कि 2015, 2016, 2017 और 2018 के लाभ दिए गए हैं, औसत लाभ निकालिए। कहा गया 20,000 रुपए
करेंगे 60,000 रुपए, यहाँ पर लाभ कमाए और 20,000 रुपए कंपनी को यहाँ लॉस हो गए। अब औसत लाभ कैसे निकालेंगे यहाँ? तो सबसे पहले इसे जानिए, इसका परिभाषा। औसत लाभ आधार विधि ख्याति के मूल्यांकन की एक ऐसी विधि है जिसमें दिए गए वर्ष के लाभों को जोड़कर हानियों को घटा देते हैं और उसके वर्षों से भाग देकर दिए गए क्रय की वर्षों में गुणा करके औसत लाभ की गणना करते हैं। जैसे कहा गया यहाँ पर साधारण यहाँ पर है ना, साधारण औसत लाभ आधार विधि। तो यहाँ पर कहा गया साधारण विधि से इसको निकालिए, साधारण विधि से इसको निकालिए। तो और प्रश्न में दिया गया कि 4 वर्षों के लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन 4 वर्षों के लाभ के औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाए। यही प्रश्न दिया गया कि ख्याति का मूल्यांकन 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय से किया जाए। तो 4 वर्षों का औसत लाभ निकाल लें 20,000। तो लाभ को जोड़ते हैं और हानि को घटा लेते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। इसलिए हमने 2 जगह लाभ दिया है, एग्जाम्पल में 2 जगह हानि दे दिया है, 2 जगह लाभ 2 जगह हानि। तो 20,000 और 60,000, 80,000 और 80,000 से 2 जगह हानि हुआ है, 20,000 और 10,000 30,000। तो क्या हो जाएगा 50,000। ये मान लीजिए 20,000, ये हो गया 40,000। लाभ कितना हुआ 40,000 बटे वर्षों की संख्या औसत निकालने के लिए 1 2 3 और 4 वर्षों से डिवाइड कर दिए और 2 वर्षों के क्रय के आधार पर तो 2 से गुणा कर दिए, यानी 10। ख्याति का मूल्य कितना हो गया 20,000 रुपए। हम पहले मेथड की बात कर रहे हैं, औसत लाभ आधार विधि का पहला विधि साधारण औसत लाभ आधार विधि, यानी साधारण औसत लाभ आधार विधि में ख्याति का मूल्यांकन 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय के आधार पर किया गया। तो कैसे करेंगे? तो लाभ को जोड़ देंगे, हानि को घटा देंगे। तो 20,000 लाभ हुआ, 20,000 हानि हो गया, 60,000 लाभ हुआ, 20,000 हानि हो गया। कुल लाभ कितने हुए 80,000, हानि कितना हो गए 40,000, 40,000 हानि हो गए। तो 80,000 में से 40,000 गया 40,000 और 4 वर्षों औसत निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दिए और 2 से गुणा कर दिए, क्योंकि 2 वर्षों के क्रय के आधार पर निकालना तो कर दिए। तो इस तरह से आपका पहला विधि था औसत लाभ आधार विधि। दूसरा है भारित औसत लाभ विधि।
भारित औसत लाभ विधि। यहां पर क्या किया जाता है कि भारित औसत लाभ में वर्षों की संख्या पर भार दे दिया जाता है। जैसे माना गया 2015 में नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट हो गया। 2015 में कंपनी ने 5,000 रुपए लाभ कमाए, 7,000 रुपए लाभ कमा लिए 16 में। कितना कमाए? 7,000 16 में। 17 में कमा लिए 10,000 रुपए। कंपनी ने कितना कमाया? 17 में 10,000, 18 में 14,000 कमा लिए। 18 में कितना कमाए? 14,000। और 19 में कंपनी ने 19,000 रुपए कमाए। देखिए 19 में 19,000 रुपए कमा लिए। ये कमाए क्या? शुद्ध लाभ हुआ। अब देखिए हमने इस पर वेट दे दिया, वेट 1 2 3 4 और 5, ये हो गया वेट। अब हमको क्या निकालना है? तो अब हम इसमें प्रोडक्ट कर दिए, तो कितना हुआ? ये हो गया 5,000, 7 दूनी 14,000, 3 30,000, ये 30,000 हो गया। और ये आपका 56,000, और इसके बाद हो गया 95,000। 19 बचे। अब देखिए इन सब का हम योग कर दिए। जब इसका योग किए तो 15, 1 2 3 3 6 4 10 5 15। वैसे ही वहां पर जब हम योग करेंगे तो ये हो गया 14 5 17 30 56 95, ये हो गया 2 लाख। इसको जोड़ेंगे 2 लाख। अब इस भारित औसत लाभ विधि में क्या करेंगे? तो वेट एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, यहां है वेट इक्वल टू वेट एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर। टोटल वेट होगा, टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ अब देखिए कितना हुआ? ये हो गया 2 लाख बटे 15। अब 2 लाख बटे 15 मतलब क्या हुआ? 13,333। इसको काटेंगे तो आएगा 13,333.33। 13,333
₹26,266 रुपया 66 पैसा, यानी कह सकते हैं 26,667 रुपया गुडविल निकल गया। यानी ऐसे में यहाँ पर हम भार मान करके लगा देंगे। यानी आपने देखा ख्याति के मूल्यांकन करना आवश्यक है, तो ख्याति के मूल्यांकन की कुल 3 विधियां हैं। 3 विधि में पहली विधि आप